हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 की लिटरेचर बुक का फर्स्ट चैप्टर लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक छोटी लड़की है जिसका नेम रेड राइडिंग हुड है। ओके बच्चों, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी, हु लिव्ड इन अ विलेज नियर ए फॉरेस्ट, वो जंगल के पास कहाँ पे रहती थी? गांव में रहती थी। Whenever she went out, she wore a red riding cloak with a hood. जब कभी भी उसे बाहर जाना होता था वो क्या पहनती थी? रेड राइडिंग क्लॉक पहनती थी। क्लॉक मीन्स होता है बच्चों चोला। जैसे देखिए ये पीछे जो कपड़ा उड़ रहा है एक चोले की तरह, एक पोंचू की तरह लग रहा है। हुड उसकी कैप को बोलती हैं। ओके ओके बच्चे, रेड राइडिंग हुड, शी वोर अ रेड राइडिंग क्लॉक विद अ हुड, वो रेड कलर का चोला पहनती थी जिसके साथ उसकी हुड यानी कि कैप लगी हुई थी। एवरीवन इन द विलेज कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो गांव के लोग थे वो हर एक लोग उसे क्या नाम से बुलाते थे? रेड राइडिंग हुड के नाम से उसे बुलाते थे। ओके, अब यहाँ तक तो था बच्चों इसके बारे में, लड़की के बारे में, लिटिल रेड राइडिंग हुड के बारे में हमें बताया गया था। आगे ये स्टोरी स्टार्ट होती है, उसके घर के पास से कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं, वो लड़की रेड राइडिंग हुड उनके बारे में बोल रही है, दीज फ्लावर्स आर सो प्रिटी, यह फ्लावर कितने सुंदर हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वो बोलती है, मदर कैन आई विजिट ग्रैनी टुमारो। ये देखिए बच्चों, जो ये एरो से बने होते हैं ये उसके ऊपर ही बनी होती हैं, ये बात बोल रहा होता है। ओके, इसका मतलब ये लड़की है जो ये डायलॉग अब यहाँ पे बोल रही है, मदर कैन आई विजिट ग्रैनी टुमारो, क्या मैं अपनी मम्मा से परमिशन ले रही है, क्या मैं अपनी ग्रैनी से मिलने के लिए कल को चली जाऊँ। टुमारो मीन्स बच्चे आने वाला कल, टुडे मीन्स आज, और येस्टरडे मीन्स जो बीत चुका है। ओके बच्चे, Of course, you can also take some cake for her. उसकी मामा बोल रही है, you go, आप जाओ और उनके लिए केक लेते जाना। ओके, थैंक यू मदर, अपनी मामा को इस बात के लिए धन्यवाद कर रही है। You must be very careful as you walk through the forest. वो अपनी बेटी को आगाह कर रही है कि आप जंगल से होते हुए जाओगे तो बहुत ध्यानपूर्वक जाना, केयरफुल होके जाना। डू नॉट स्टॉप टू प्लक फ्लावर्स, वो कह रही है वहाँ पे रुक के आप फूल मत या फ्लावर्स मत तोड़ने लग जाना। एंड डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीनिंग होता है अजनबी, वो बताती हैं कि और किसी अजनबी से बातें मत करने लग जाना। ओके, हेयर आर सम फ्रूट्स एंड केक फॉर ग्रैनी, और उसको अपनी ग्रैनी के लिए फ्रूट्स और केक दिए जाते हैं। ये कह रही हैं वे आप उनके लिए फ्रूट और केक लेते जाना। थैंक यू मदर, बाय, अब उनको धन्यवाद करते हुए बाय बाय बोल के वो अब जा रही हैं। ओके, एज लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वो अब कहाँ जा रही हैं? जंगल के बीच जा रही हैं, जंगल से होते हुए। शी सॉ सम लवली फ्लावर्स ग्रोइंग अराउंड, जंगल से जब वो होते जा रही हैं तो क्या देख रही हैं? वहाँ पे बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं जो उसके आसपास हैं। अराउंड मीन्स आसपास उसके प्यारे प्यारे फ्लावर्स देख रही हैं। शी फॉरगेट, वो भूल जाती हैं, व्हाट हर मदर हैड सेड, कि उसकी मामा ने उसको क्या कहा था। ओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई विल पिक सम फॉर ग्रैनी, वो तो ये बात मामा की भूल गई कि मामा ने मुझे क्या कहा था। और इसलिए उन्होंने फिर से वहाँ पे वो रुक गई और फ्लावर्स उसको सुंदर लग रही हैं। वो बोल रही है, बट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितने सुंदर फ्लावर हैं, मैं इसे ग्रैनी के लिए तोड़ के ले जाती हूँ। अ वॉल्फ सॉ रेड राइडिंग हुड एज शी वॉज पिकिंग द फ्लावर्स, जब लिटिल रेड राइडिंग हुड फ्लावर्स को तोड़ रही थी तो एक वॉल्फ आता है, वो उसे देखता है। ओके, द वॉल्फ थॉट ऑफ ए प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आता है। किसके दिमाग में? वॉल्फ के दिमाग में एक प्लान आता है कि योजना बनती है। वेयर आर यू गोइंग लिटिल गर्ल, उसको बोल रहा है रेड राइडिंग हुड को, आप कहाँ जा रहे हो?
आई एम गोइंग टू विजिट ग्रैनी, मैं अपनी ग्रैनी के घर में जा रही हूँ। शी लिव्स एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वो कहाँ रहती हैं? फॉरेस्ट के एज में रहती हैं। आई मस्ट हरी नाउ, मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। मिस्टर वॉल्फ, वो मिस्टर वॉल्फ को बता रही हैं मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगी, मैं अपनी ग्रैनी के घर में जा रही हूँ। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि हमें कोई भी बात अपने काम से पहले किसी को नहीं बतानी चाहिए और किसी अजनबी से, स्ट्रेंजर से बातें भी नहीं करनी चाहिए। ओके, बाय लिटिल गर्ल, अब वॉल्फ उसको बाय बोल रहा है। द वॉल्फ रन थ्रू द फॉरेस्ट एंड रीच ग्रैनी हाउस बिफोर रेड राइडिंग हुड, वो कहाँ पे चला जाता है? वो जंगल को पार करके जल्दी ही लिटिल रेड राइडिंग हुड से आने से पहले ही ग्रैनी के घर पहुँच जाता है। ही नॉक्ड सॉफ्टली एट द डोर, वो क्या करता है? वो दरवाजे को नॉक करता है धीरे से, और दरवाजे को धीरे से नॉक करता है। एज सुन एज ग्रैनी आंसर्ड द डोर, आंसर मीन बच्चों दरवाज़ा खटखटाना, नॉक द डोर। ओके, एज सुन जल्द ही वो दरवाज़ा खोलकर शी वॉल्फ गॉट इन एंड लॉक्ड हर अप इन द कपबोर्ड। ओके, दरवाज़ा खोल के वो अंदर चला जाता है और वॉल्फ क्या करता है? उसकी जो ग्रैनी है उसको कपबोर्ड में बंद कर देता है। ही देन ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन ग्रैनीज क्लॉथ्स एंड जम्प्ड इनटू द बेड, वो अपनी लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो ग्रैनी है उसके कपड़े पहनकर, ड्रेस्ड कर कर अपने आप को कहाँ पे जंप करता है? बेड पे, यानी कि बेड पे लेट जाता है। ही पुल्ड द कवर ओवर हिज बॉडी, और अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि कवर कर लेता है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ समय बाद, लिटिल रेड राइडिंग हुड राइव्ड मीन्स होता है पहुंच जाना, लिटिल रेड राइडिंग होती है वो भी घर में पहुंच जाती है। ओके, हु इज़ देयर, कौन है? ये वॉल्फ बोल रहा है हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन है? जबकि उसको पता होता है, पर उसके एक प्लान बनाया होता है उसको नोचने का। इट इज़ मी ग्रैनी रेड राइडिंग हुड, वो लिटिल रेड राइडिंग अपनी ग्रैनी से बात, उनको ऐसे लगता है बेड पे मेरी ग्रैनी बैठी हैं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा? मैं हूँ ग्रैनी आपकी लिटिल रेड राइडिंग हुड। कम इन माई डियर, वो कहती आओ मेरी प्यारी बच्ची। ओ ग्रैनी यू लुक सो डिफरेंट बट बिग आइज यू हैव, वो अपनी किसको बोल रही हैं? कहती ग्रैनी आपकी जो आँखें हैं वो कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं, डिफरेंट सी। ओके, ऑल द बेटर टू सी यू, वो कह रहा है हाँ क्यों, आपको अच्छे से देख सकूं। व्हाट बिग ईयर्स यू हैव, कहती है आपके कान कितने बड़े बड़े हैं। ऑल द बेटर टू हियर यू, वो कहते हैं यस मैं सबसे अच्छा आपको सुन सकूं। ग्रैनी व्हाट बिग क्लॉज यू हैव, वो क्या बोल रही हैं? ग्रैनी आपके जो ये पंजा है वो भी कितने बड़े हैं। ऑल द बेटर टू कैच यू गर्ल, वो कह रहे हैं वॉल्फ कह रहा है यस कि मैं आपको पकड़ सकूं, कैच कर सकूं, ऐसे करते हुए बोल रहा है। आगे क्या हो रहा है? अ वुड कटर वॉज पासिंग बाई, जो लकड़ को काटती हैं वो जंगल से जा रहा था, यानी कि उसकी ग्रैनी के घर के पास से। अ वुड कटर वॉज पासिंग बाई, ही हियर्ड रेड राइडिंग हुड स्क्रीम्स एंड रन इन, वो अब क्या दिखता है? लिटिल रेड राइडिंग को बहुत ही ज़्यादा झटपटाते हुए उसको देखता है, घबराते हुए। एंड ओके दैट लिटिल गर्ल लुक्स स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स होता है बच्चों डरा हुआ। ओके, लिटिल रेड राइडिंग वो देखता है जब उसको, वो क्या दिखता है? वो बहुत डरी हुई सहमी सी खड़ी है। आई मस्ट हेल्प हर, कहते हैं मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प हेल्प हेल्प, अब लिटिल राइडिंग हुड जो विंडो से हेल्प बोल रही थी। द वुड कटर ग्रैब्ड द वॉल्फ एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, जो वुड कटर होता है उसको क्या करता है? उसको पकड़ के धमकाता है कि आप ये घर को छोड़ के चले जाओ। नाउ आई हैव कॉट यू, नहीं तो मैं आपको क्या कर दूंगा? पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, यानी कि ओके यू बिग बैड वॉल्फ, तुम बड़े बुरे वॉल्फ हो। ओके, आई विल लीव यू,
इन अ प्लेस वेयर यू विल नॉट बी एबल टू हार्म एनीबॉडी। कहता जल्दी आप इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ क्योंकि आप लोगों को नुकसान पहुंचाती हो। रेड राइडिंग हुड थैंक द वुड कटर एंड लेट ग्रैनी आउट ऑफ द कपबोर्ड। वो अब क्या करती हैं, उनको वुड कटर को धन्यवाद बोलती हैं उन्हें बचाने के लिए और ग्रैनी को कपबोर्ड से बाहर निकालती हैं। हेल्प हेल्प समबॉडी लेट मी आउट ऑफ हियर। वो उनकी ग्रैनी बोल रही हैं भी कोई है जो मुझे मेरी मदद कर सके, मुझे बाहर निकाल सके। ओ ग्रैनी आई वॉज सो स्केयर्ड। अपनी ग्रैनी को बोल रही हैं मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। थैंक गॉडनेस द काइंड वुड कटर सेव्ड मी। वो अब क्या कह रही हैं, धन्यवाद है भगवान का जिसने वुड कटर को, दयालु इंसान को हमें बचाने के लिए भेज दिया। आई विल नेवर स्टॉप इन द फॉरेस्ट अलोन। अब मैं कभी भी जंगल में अकेली नहीं आऊँगी, जंगल से अकेली नहीं आऊँगी। देयर माई चाइल्ड यू हैव लर्न ऑन इम्पॉर्टेंट लेसन। कहने ये प्यारी बच्ची आपको अब क्या मिल गया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को, इस बात को सीखने को मिला है। आई होप बच्चों इस स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके बच्चे, धन्यवाद।